नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज़ में। तो अपने कमरे की लाइट को बंद कर लें और अपना हेडफोन लगा लें, क्योंकि अब टाइम हो गया है भूतों की दुनिया में जाने का। दोस्तों, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे समझने में आसानी होगी। ये स्टोरी एक हॉन्टेड फार्म हाउस और दो दोस्त राहुल और नरेश के बारे में है। कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद राहुल अपने दोस्त नरेश के गांव कुछ दिनों के लिए रहने आया था। राहुल जैसे ही नरेश के घर पहुंचा, राहुल ने नरेश की मम्मी पापा को नमस्ते की और उनके पैर छुए। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल जी। और फिर अपना सारा सामान लेकर नरेश के रूम में चला जाता है। और फिर शाम को खाना खाते टाइम सब लोग एक साथ बैठे थे और तभी नरेश के मम्मी पापा ने राहुल से कहा और गांव के बारे में कुछ बातें बताईं तथा और उस हॉन्टेड फार्म हाउस के बारे में बताया और कहा कि तुम इसके आसपास भी मत भटकना। क्यों अंकल, क्यों आंटी, ऐसा क्या है उस फार्म हाउस में जो वहाँ पर जाना इतना मना है? अरे कुछ नहीं, जितना तुमसे कहा है तुम बस उतना करो और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। जैसा कहा है तुम वैसा करो। उस फार्म हाउस के आसपास बिल्कुल मत भटकना। सब लोग खाना खा लेते हैं और राहुल नरेश के साथ उसके रूम में चला जाता है सोने के लिए। राहुल: अरे यार नरेश, ऐसा क्या है वहाँ जो अंकल आंटी मुझे जाने के लिए इतना मना कर रहे हैं? अरे यार राहुल, कुछ नहीं है, तुम बस वहाँ मत जाना। अरे नरेश, बताओ ना क्या है वहाँ पर यार। राहुल के थोड़ा जिद करने पर नरेश ने बस इतना कह दिया, अरे कुछ नहीं है, वहाँ पर एक भूतनी रहती है जो लोगों को गाना गाकर अपने पास बुलाती है। राहुल ने जैसे भूतनी का नाम सुना, राहुल बहुत तेज हंसने लगा। क्या यार नरेश, तुम भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, भूतनी भूतनी सब ये सब कहानियाँ होती हैं। रियल में ऐसा जब तक कुछ होता ही नहीं है। और वो अपनी बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन राहुल और नरेश थोड़ा घूमने के लिए उसी फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। उनको घूमते घूमते शाम के करीब 7:30 बज जाते हैं और राहुल नरेश को जिद करने लगता है। राहुल: नरेश यार चलो ना, वहाँ थोड़ा देख के आते हैं। भूतनी भूतनी कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो। अरे यार राहुल, समझा करो तुम, सब लोगों ने मना किया, मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं, तो क्या वहाँ जाना बहुत ज़रूरी थोड़ी है? सब मना करे तो माना करो यार तुम। अरे यार नरेश, तुम भी ना, चलो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो एक बार चलो। राहुल की इतना जिद करने पर नरेश भी उसके साथ वहाँ चल दिया, क्योंकि राहुल उस फार्म हाउस को देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो जैसे ही राहुल उस फार्म हाउस के आसपास पहुंचा तो वो अपनी चाल थोड़ी धीमे कर लेता है और उस फार्म हाउस को देखने लगता है। और इतने में ही नरेश अपने मोबाइल को चलाते चलाते थोड़ा राहुल से आगे निकल जाता है। लेकिन तभी राहुल को फार्म हाउस के अंदर से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है और राहुल उस गाने की आवाज़ को सुनकर वहीं रुक जाता है और फार्म हाउस के गेट को खोलकर राहुल अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको जानना था कि सच में ही कोई भूतनी है या फिर कोई गांव वालों को ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है। पर जैसे ही नरेश को पता चलता है कि राहुल उसके पीछे नहीं है, तो उसको आवाज़ लगा लेता है, राहुल, राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? चलो यार बहुत लेट हो गए, अंधेरा हो गया है, मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे, चलो। राहुल तो फार्म हाउस के अंदर चला गया था। जैसे ही नरेश को पता चला कि राहुल फार्म हाउस के अंदर गया है, वो घबरा जाता है, पर उसको अपने दोस्त को बचाना था। पर नरेश भी अंदर अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी इस फार्म हाउस में जाऊं, लेकिन राहुल के उसके अंदर होने के कारण उसको भी उस फार्म हाउस में जाना पड़ता है। पर वह क्या करता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते अंदर चला जाता है और वहाँ देखता है कि राहुल बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। और नरेश ने अपने इस दोस्त को इस हालत में देखा
तो उसने इधर का ना उधर कहीं का नहीं देखा और राहुल को अपनी पीठ पर बिठाया और सीधा अपने फार्म हाउस से घर लेकर आ गया। और अगले दिन जब राहुल, नरेश और उसके मम्मी पापा खाना खा रहे थे, तो राहुल कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसे देख के जाने उसने कितने सालों से खाना नहीं खाया है। बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रहा था। राहुल को इस तरीके से खाना खाते देख नरेश के मम्मी पापा को कुछ शक हुआ और नरेश से पूछे, कुछ हुआ है क्या? क्या ये फार्म हाउस के अंदर गए थे या उसके आसपास गए थे तुम? नरेश को ना चाहते हुए मम्मी पापा को सब कुछ सच बताना पड़ा। कैसे राहुल फार्म हाउस के अंदर चला गया था और वहाँ पर उसे बेहोश हालत में मिला था। थोड़ी देर में ही राहुल बहुत तेज तरीके से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। राहुल को ऐसा करते देख नरेश के पापा को शक होता है, ज़रूर इस पर उस बुरी आत्मा का साया पड़ा है। और उसने तुरंत एक तांत्रिक से संपर्क करते हैं और तांत्रिक को राहुल की सारी हालत के बारे में बताते हैं। और तांत्रिक राहुल के घर आता है तो बोलता है, तुम सब ये मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दो राहुल के साथ। ऐसा कहते ही राहुल और तांत्रिक एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों से, अपनी विद्या से राहुल को कंट्रोल कर लेता है और उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? तो वह कॉल गर्ल अपने बारे में बताती है कि मैं कैसे यहाँ पर फंसी हुई हूँ और मैं राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मुक्ति चाहती हूँ। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं राहुल को छोड़ दूँगी। आत्मा अपने बारे में बताते हुए कहती है, यह फार्म हाउस एक प्रॉपर्टी डीलर राजेश चौधरी का है, जो गरीबों की ज़मीन को कम दामों में खरीदकर अपने नाम कर लेता था। राजेश अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस फार्म हाउस पर पार्टी करने, एंजॉय करने आया करता था। एक दिन राजेश ने मुझे कॉल कर अपने फार्म हाउस पर पार्टी करने बुलाया था। मैं एक कॉल गर्ल हूँ, तो मैं पैसों के लालच में राजेश के यहाँ पार्टी में चली गई। मेरा नाम सबिता है। राजेश पार्टी का एंजॉय करते करते सबिता के साथ डांस करने लगता है। राजेश ने इतनी सारी दारू पी हुई थी, उसे कुछ होश नहीं था उसको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इतने में ही राजेश अपनी बंदूक को निकालकर हवा में फायर करने लगता है। 2-3 फायर हवा में करने के बाद वह एक फायर और करता है और वह सीधा सबिता के सिर में जाके लगती है, जिस कारण सबिता की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर राजेश की सारी दारू उतर जाती है। वो सबिता की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाता है। राजेश वहीं अपने फार्म हाउस में एक गड्ढा खोदता है और सबिता की लाश को वहीं दफना देता है और अपने फार्म हाउस को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर चला जाता है। कई सारे साल बीत जाने के बाद सविता की आत्मा वहीं भटकती रहती है, लोगों को गाना गाकर अपने पास बुलाती है कि शायद कोई उसकी हेल्प कर दे, उसे मुक्ति दिला दे। क्योंकि सभी गांव वालों ने उस फार्म हाउस के बारे में सुना हुआ था, कैसे वहां पर एक औरत की मौत हुई थी, इस कारण वहां पर कोई जाता नहीं था। लेकिन राहुल शहर से आया था तो उसको उस बारे में विश्वास नहीं था, इस कारण राहुल उसके अंदर चला जाता है और ये सब बताते बताते राहुल बेहोश हो जाता है। सविता की आत्मा की मुक्ति के लिए तांत्रिक रात को 12 बजे उसी फार्म हाउस के अंदर जाता है और सविता की लाश को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वह जगह मिल ही जाती है जहां पर सविता की लाश दफन थी। वह सविता की लाश को खोद कर निकालता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है, जिससे सविता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सविता की आत्मा से राहुल को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। दुनिया में अक्सर ऐसी सुपर नेचुरल चीजें होती हैं जिस पर हमको विश्वास करना चाहिए और बड़ों की बात को मानना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, अगर कोई आपसे आपके बड़ा किसी बारे में बात करता है तो उसकी बात को ध्यान रखो, ना कि राहुल की तरह साइंस वगैरह का हवाला देते हुए सबको नकारते रहो, वरना आप भी इस राहुल की तरफ फंस सकते हो। कहानी समाप्त होती है।